अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री शंकराय नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। नारायण। 29वें का पाठ करते हैं। एतेषां पंचतत्त्वानां मध्याकाशस्य राजसांशात् वागिन्द्रियं सम्भूतं वायोराजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्नेराजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् पायुविन्द्रियं सम्भूतं एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टिराजसांशात् प्राणपञ्चकं सम्भूतं। तो सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में जब अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश से, राजसांश से और तामसांश से एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सत्वांश से ज्ञानेंद्रियों का और अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण हुआ, जो कि ज्ञान प्रधान है, ज्ञानात्मक है। इसके पश्चात इन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूतों, जिसको सूक्ष्म पंच महाभूत भी कहते हैं, इनके राजसांश से, ठीक है, प्राणों एक कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और प्राणों की उत्पत्ति
होती है। अब उस क्रम का वर्णन करते हैं। यह जो शब्द हम सुनते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म भूत। तो संक्षेप में यह शब्द सुनने को मिलेगा क्या? सूक्ष्म भूत। लेकिन अगर भूत सूक्ष्म शब्द आ जाएगा तो उसका अर्थ सूक्ष्म पंच महाभूत नहीं होगा। ठीक है, इसका ख्याल रखना। सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म पर्यायवाची नहीं है। भूत सूक्ष्म जब शब्द आएगा तो जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं उनके स्थूलांश को कहेंगे भूत सूक्ष्म। ये बड़ी विशिष्ट वो है शब्द जो इसमें मिश्रण नहीं करना, और इसका बड़ा उपयोग है। यही भूत सूक्ष्म जीव का आतिवाहिक शरीर बनता है, जो उत्क्रमण में सहाय होता है। तो भूत सूक्ष्म जब आएगा तो सूक्ष्म भूतों का स्थूलांश जो होगा उसको क्या कहेंगे? भूत सूक्ष्म। तो अपंचीकृत पंच महाभूत और सूक्ष्म भूत ये पर्यायवाची हैं। तो ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूतों से एतेषां पंचतत्वानां मध्ये, इनके मध्य में आकाशस्य, आकाश के राजसांशात्, राजसिक अंश से वाग इंद्रियम संभूतम, वाणी की उत्पत्ति होती है। वायु के राजसांश से हाथों की पाणिंद्रिय की उत्पत्ति होती है। अग्नि के राजसांश से पादेंद्रिय उत्पन्न होती है। जल के राजसांश से उपस्थेंद्रिय और पृथ्वी के राजसांश से वायु इंद्रिय उत्पन्न होती हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये ध्यान रखना, अभी ये स्थूल नहीं है, ये अभी अपने सूक्ष्म रूप में है। जब तामसांश से स्थूलीकरण होगा इनका, ये आपस में मिलेंगे तब व्यवहार के योग्य होंगे। अभी ये व्यवहार के योग्य नहीं हैं। जब भी सूक्ष्म भूत जो होते हैं, जब सूक्ष्मावस्था में रहते हैं, अपंचीकृत भाव में रहते हैं, तो पृथक पृथक रहते हैं। और जब तक उनको स्थूल करण का अभिव्यंजक संस्थान का आश्रय न मिले, वो व्यवहार के योग्य नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सृष्टि प्रक्रिया आती है तो सारे देवताओं की उत्पत्ति हो गई, लेकिन ये मिलकर अपना भोग भोगने में समर्थ नहीं हुए, सब पृथक पृथक थे। तो सबने फिर प्रभु से प्रार्थना करी, एक स्तुति करी कि हमें आप इस योग्य बनाएं कि हम आपको आपका भोग प्रदान कर सकें। तब ईश्वर इच्छा से इन सूक्ष्म भूतों का सूक्ष्म रूप में जो देवता हैं, पंचभूत हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका सम्मिश्रण होता है। तब विराट की उत्पत्ति होती है समष्टि में, और व्यष्टि में स्थूल शरीर बनता है। तो बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर व्यवहार के योग्य नहीं होता है। तो यह एक सिद्धांत स्मरण रखना कि जब हम कहते हैं इससे सूक्ष्म शरीर निकल गया और स्थूल शरीर यहीं रह गया, तो जो सूक्ष्म शरीर निकला है तो गमन क्रिया रूप व्यवहार बिना स्थूल शरीर के नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ भूत सूक्ष्म एक आतिवाहिक शरीर का निर्माण होता है, उस शरीर के साथ ये निकलता है और वो विशिष्ट शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के कभी कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो यह अभी जो सृष्टि है, ये जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, क्या ये पृथक पृथक है?
और इनमें ये याद रखना, जब ये सूक्ष्म रूप में है तो ये शक्ति रूप है। तो बोलने की शक्ति का नाम वाग इंद्रिय है ना। करने की शक्ति का नाम हस्तेंद्रिय है, और इसी तरह चलने की शक्ति का नाम पादेंद्रिय है। विसर्जन आदि क्रियाओं को करने के लिए उपस्थेंद्रिय और पायु इंद्रिय हैं, और इनके फिर पृथक पृथक देवता हैं। तो इस तरह से इनके राजशांस से अपंचीकृत पंच महाभूतों के राजशांस से ये कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब इन्हीं के एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजशांसात् प्राण पंचकम संभूतम, इन्हीं पांचों सूक्ष्म भूतों की समष्टि राजशांस माने सारे जो राजशांस हैं उनके मिश्रण से क्या हुआ, पंच प्राणों की अभिव्यक्ति होती है। प्राण पंचक उपलब्ध होते हैं। प्राण पंचक कौन कौन से हो गए? व्यान, उदान, बिल्कुल। और इनकी अपनी विशिष्ट विशिष्ट क्रियाएं हैं। क्रिया भेद से इनके ये भेद होते हैं। जो समष्टि वायु जब नासिका अंतर्वर्ती होती है तो उसकी संज्ञा पड़ती है प्राण, ठीक है ना। जैसे आकाश है, जब घट से आवृत होता है तो उसकी संज्ञा क्या पड़ जाती है, घटाकाश। इसी तरह ये जो वायु है, पूरी समष्टि में जो वायु है, यह वायु जब नासिका के अंतर्वर्ती संचरण करती है तो इसका नाम पड़ जाता है प्राण, और इसकी क्रिया है श्वास प्रश्वास, श्वसन आदि। फिर अन्य पांचों प्राणों के लक्षण हैं, और 5 उपप्राण हैं, उस दिन बताए थे, उनके अपने लक्षण हैं। इस तरह से ये राजशांस से यह उत्पत्ति हुई। यह जो उत्पत्ति का क्रम है, तत्वबोध में जो भाष्यकार भगवान ने लिया है, ये सीधे अपंचीकृत पंच महाभूतों से ले लिया। आत्मा से क्या उत्पन्न हुआ, आकाश, ठीक है। बीच की प्रक्रिया का यहाँ वर्णन नहीं है, उसकी इतनी आवश्यकता प्रारंभिक ग्रंथ में नहीं है। तो वह क्रम जो है आगे पीछे पढ़ लेना या कहीं पर श्रवण हो जाएगा। क्रम यही है कि वो अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से विराट, ठीक है ना, अहम, समष्टि अहम, फिर अहम से पंच तन्मात्रा। यहाँ प्रारंभ करते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत से। तो अपंचीकृत पंच महाभूत कहने से अर्थ बोध क्या होगा, यह हमेशा हम लोगों को मेहनत करनी है कि जो भी शब्द बोला जाए वो हमें अर्थ का प्रकाशक बने, शब्द मात्र ना रहे। और एक शब्द का अर्थ दूसरा शब्द नहीं होता। आपने एक शब्द बोला, उसके अर्थ में दूसरा शब्द बोल दिया, उसके अर्थ में तीसरा शब्द बोल दिया। जैसे कि टिप्पणी टीकाओं में होता है, मूल मंत्र में शब्द आया, उसका अर्थ भाष्यकार ने किया, फिर उस पर टीका आ गई, फिर उस पर टिप्पणी आ गई, लेकिन अर्थबोध क्या हुआ। शब्द जो भी श्रवणेन्द्रिय का विषय है, जब वो श्रवण होवे तो उसके अर्थ का प्रकाश होना चाहिए, और वह अर्थ अगर प्रकाशित नहीं हो रहा है तो वह पुनः पुनः श्रवण करके शास्त्र में जो उसका विवक्षित अर्थ है उसका प्रकाश होना चाहिए, तभी वह शास्त्र समझ में आता है। केवल शब्द के ऊपर शब्द बोल देने से अर्थ प्रकाशित नहीं होता। अब पानी बोला, वाटर बोल दिया, आपह बोल दिया, लेकिन ये पता ही नहीं कि वो होता क्या है।
तो अपंचीकृत पंच महाभूत एक शब्द आया, उसका दूसरा शब्द आ गया सूक्ष्म भूत, तीसरा शब्द आ गया तन्मात्र। अब इस शब्द के ऊपर शब्द है ना, और सब पर्यायवाची हैं, लेकिन किस अर्थ का प्रकाश कर रहे हैं? अपंचीकृत सूक्ष्म, मान लो हमने कहा वायु है, तो सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म जल, इससे किस अर्थ का बोध होगा? उस दिन बताया था, फिर याद दिला रहा हूं, किस अर्थ का बोध होगा? हमने कहा सूक्ष्म जल है, तो स्थूल जो जल है उसका बोध हो जाता है, जो नेत्र गोचर है, शीतल है, रूप कौन सा है? भास्वर शुक्ल रूप वाला है, जिसको हम पीते हैं। तो ये अर्थ हो गया किसका? स्थूल जल का। सूक्ष्म जल कहा तो क्या अर्थ बोध हुआ? हाँ, अभी कौन रस कौन बोला था? हाँ, जो उसका गुण है वो उसके अर्थ का प्रकाश करता है। जब हमने कहा सूक्ष्म जल, तो इसका मतलब रस रूप, इसलिए उसका नाम रस तन्मात्रा भी होता है, गंध तन्मात्रा भी होता है। तो जब हमने कहा सूक्ष्म पृथ्वी, तो बोध होना चाहिए उसके गुण गंध का। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इसी का नाम क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत। इस अर्थ का प्रकाश होना चाहिए। तो वो जो रस तन्मात्रा है, जब उसको स्थूल गोलक, पंचीकृत गोलक जिह्वा का आश्रय मिलता है, तो क्या प्रकट होता है? रसानुभूति। ठीक है, वो रसानुभूति का साधन क्या है? जिह्वा है, या वह पदार्थ है, या जल की रस रूपता है। जैसे हमने कोई मान लो मिठाई खाई, तो वो जो मीठा मधुर रस का अनुभूति हुई, उस मधुर रस की अनुभूति में जिह्वा के कारण हुई कि मिठाई के कारण हुई? हाँ, क्योंकि रस तन्मात्रा है वहाँ पे, जो मधुर पदार्थ का जिह्वा के साथ संयोग हुआ, ठीक है ना, ये गौण कारण बने रस की अनुभूति में। लेकिन अगर जल में रस नाम का तत्व नहीं होता, तो कभी रसानुभूति नहीं हो सकती थी। तो वह रस तन्मात्रा जिह्वा गोलक में प्रकट होती है और विषय के संबंध से रसानुभूति कराती है। तो जो गंध तन्मात्रा है, वो नासिका में उपलब्ध होकर गंध का अनुभव कराती है। रूप तन्मात्रा, ये किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि का गुण क्या है? रूप। जब अग्नि का हम लोग लक्षण बनाते हैं, तो क्या लक्षण बनाते हैं? उष्णता। ये उसका लक्षण नहीं है, ये पाकज लक्षण है। न्याय में पढ़ा था ना। अग्नि का अपना गुण क्या है? रूप। गर्मी अग्नि का गुण नैमित्तिक है। उपाधि पर आश्रित होके जब अग्नि अभिव्यक्त होगी, तब वह कैसी होगी? गर्म होगी। तो उष्णता उसका स्वरूप लक्षण नहीं है, नैमित्तिक लक्षण है। तो अग्नि का अपना लक्षण क्या हुआ? रूप। तो जो रूप दर्शन होता है नेत्र इंद्रिय में, जो नेत्र गोलक हैं, उसमें यह रूप तन्मात्रा माने दर्शन की शक्ति अभिव्यक्त होती है। तो क्या ज्ञान होता है? रूपक ज्ञान। इसका मतलब है अगर अग्नि तत्व ना होवे तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इसी को आधार बना के रूप और अरूप का एक विभाग किया जाता है। पृथ्वी, जल और अग्नि तक
सृष्टि रूपात्मक है और अग्नि के बाद अरूपात्मक है। तो पृथ्वी, जल और अग्नि ये तीन तत्व हैं। यहाँ तक ये रूपात्मक है, ये नेत्र इंद्रिय का विषय बनती है। इसलिए जल, पृथ्वी और अग्नि नेत्र का विषय बनते हैं, वायु नेत्र का विषय नहीं बनती। क्यों? वहाँ अग्नि तत्व विद्यमान नहीं है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, आकाश में अग्नि तत्व विद्यमान नहीं है, इसलिए आकाश नेत्र का विषय नहीं बनता। तो जहाँ जहाँ अग्नि तत्व होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? रूपवान होगा। वो ऐसी व्याप्ति बना सकते हो। गोस्वामी जी ने इसका एक बड़ी चौपाई लिखी है, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, है ना। और पूरी क्या है ये? राम नाम का है। हाँ, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। तीनों जो तत्व लिए हैं गोस्वामी जी ने, कौन से लिए हैं? अग्नि के, कृषानु, भानु और हिमकर, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। ये जो तीन नाम लिए हैं ये तीनों रूपात्मक हैं। राम जी कैसे हैं? ये रूपात्मक सृष्टि को भी प्रकट करते हैं और अरूपात्मक सृष्टि को भी प्रकट करते हैं। उसके बीच में राम नाम है, दोनों का प्रकाश करता है, रूपात्मक सृष्टि का भी और अरूपात्मक। इसलिए तीनों रूपात्मक नाम लिए हैं गोस्वामी जी ने वहाँ पे। तो यह जो सृष्टि है जिसका हमें ज्ञान होता है, इसको आप दो भागों में इस रीति से भी बांट सकते हैं। वह सृष्टि जो आँख से दिखाई देती है और वह सृष्टि जो आँख से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलो अभी हम अपने विषय पर चलते हैं। तो ये राजसांश जो है, यहाँ अपंचीकृत जो पंच महाभूत हैं वह कहने से उनकी तन्मात्रा का, उनके गुण का बोध होना चाहिए, वह उसके अर्थ का प्रकाशक है। तो इन शक्तियों से, उसकी राजसिक शक्तियों से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि राजसांश क्या है? क्रिया प्रधान होता है, सत्वांश ज्ञान प्रधान होता है और राजसांश क्रिया प्रधान। इसीलिए इसके बाद इनसे क्या उत्पन्न हुए? प्राण पंचक, पांचों प्राणों की उत्पत्ति हुई इनके समष्टि राजसांश से। तो ये जो पांचों प्राण उपलब्ध हो गए, ये भी क्या है? क्रिया प्रधान है। अब देखो, प्राण ज्ञान प्रधान होता है कि क्रिया प्रधान होता है? पूर्णतया क्रिया प्रधान दिखाई देता है। ये श्वास प्रश्वास का चलना, उसके बाद उस श्वास का अंदर जाना, उसके बाद पूरे शरीर को पुष्ट करना, हर अंग में संचरित होना, हर अंग को पुष्ट करना, ये अनवरत क्रिया होती रहती। किसके द्वारा? प्राणों के द्वारा। इस बात का ज्ञान शायद प्राण को है ही नहीं कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, इसका ज्ञान उसको उपलब्ध नहीं दिखाई देता है। तो जो क्रिया प्रधान होता है वह, जैसे नदी बहती है, वो ज्ञान प्रधान है कि क्रिया प्रधान है? क्रिया प्रधान है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहीं कहीं बड़ी हास्यास्पद एक परिभाषा बनाई। बोले जहाँ क्रिया होगी वहाँ चेतनता होगी। ठीक है, तो क्रिया तो पंखे में भी हो रही है, ये भी घूम रहा है। क्रिया की प्रधानता से चेतन की परिभाषा नहीं बनती है, चेतन की परिभाषा बनती है ज्ञान की प्रधानता से। इसलिए शास्त्र में जो परिभाषा बनी चेतन की, जिसको अपने होने का ज्ञान होता है और अपने से भिन्न का भी ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं चेतन। ठीक है।
अंदर जो बैक्टीरिया टहलते रहते हैं, ये ज्ञान प्रधान है कि क्रिया प्रधान है? ज्ञान प्रधान है। कैसे? इसमें जो WBC हैं, जो इस शरीर को पुष्ट रखने वाले बैक्टीरिया हैं, जब हमारे शरीर में कोई निगेटिव बैक्टीरिया जाता है तो इनकी पूरी फौज उसको घेर लेती है चारों तरफ से और उसको किल करती है। ये ऑटोमेशन क्रियाएं होती हैं शरीर में। उस बैक्टीरिया को इस बात का पता है, क्या फॉरेन दुश्मन घुस गया है, तैयार हो जाओ। पूरा शरीर के बैक्टीरिया उसको घेर के मार देते हैं। और जब वो शरीर में उनकी संख्या कम हो जाती है तब हम लोग बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, माने बुढ़ापा आ गया। ठीक वो बैक्टीरिया प्रभावी नहीं होते। बैक्टीरिया के जो सेल्स जिनको बोलते हैं वो चेतन होते हैं। ठीक है, उनको पूरा ज्ञान होता है। चलो विषय में, कैंसर की बीमारी कैसे होती है पता है? स्वार्थी जब हो जाते हैं बैक्टीरिया तो कैंसरस हो जाते हैं। कैसे स्वार्थी होते हैं? जब कोई चीज आती है तो वो लड़ने के बजाय अपनी सुरक्षा करने के लिए कहीं घुस जाते हैं सामने नहीं आते हैं। वो जो डिपोजिशन ऑफ सेल्स है वो बाद में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो स्वार्थी होना क्या है? कैंसर है, समझ लो स्वार्थी जीवन कैंसर की बीमारी है। ठीक, सब कुछ हमको मिल जाए, हम ही भोग लें, हैं, ये जो वृत्ति है ये कैंसरस वृत्ति है। ऐसे बैक्टीरिया जिस शरीर में पैदा हो जाते हैं, जो रक्षा करने के लिए बलिदान नहीं करते, वही इकट्ठा होके कैंसर बनते हैं। ये मैं मेडिकल साइंस के आधार पे बता रहा हूँ, प्रामाणिक है ये। अच्छा जी, तो यह क्रिया की प्रधानता से एक सृष्टि है और एक सृष्टि ज्ञान की प्रधानता से है। तो यह जो सृष्टि की प्रक्रिया बताई जा रही है उसके ये विचारणीय तत्व हैं, आयाम हैं। पूरी सृष्टि को हम किस दृष्टि से देखें? एक ज्ञान की प्रधानता से और एक क्रिया की प्रधानता से। उन्हीं का संगठन मिल के फिर स्थूल शरीर में हमको उपलब्ध होता है। तो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों के रूप में ज्ञान की प्रधानता से, कर्मेंद्रियों और प्राण की प्रधानता से क्रियाशील होता है। तो यह पूरी सृष्टि दो भागों में बांट के आप देख सकते हो कि यहाँ ज्ञानात्मक सृष्टि कौन सी है और क्रियात्मक सृष्टि कौन सी है। तो उत्पत्ति के क्रम में फिर राजसांश से इन पंचभूतों के प्राण आए और कर्म इंद्रियां आती हैं। अब कहते हैं, चलो इसका पाठ कर लो। एतेषां पंचतत्त्वानां तमो गुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। पंचीकरणं कथम्? एतेषु भूतेष्वेकमेकं भूतं द्विधा समं विभज्य। एतेषु भूतेषु एकमेकं भूतं द्विधा समं विभज्य एकम् अर्धं तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरम् अर्धं
चतुर्धा समं विभज्य स्वार्धभिन्नेषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनम् पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरं ब्रह्मांडं ब्रह्मांड मध्ये चतुर्दश भुवनानि संभूतानि। तो अब सारी योजना तैयार हो गई और अब क्या है, स्थूलीकरण होने जा रहा है। ठीक है, पर्दा हटने वाला है, थाली सच के मिलने वाली है। सारी क्रम से ये सारी योजना माने व्यवस्था उपलब्ध हो गई। अब इन्होंने कहा जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं हम कार्यशील नहीं हो पाएंगे। तब इन्हीं पंच तत्वों के तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति। इन्हीं पंच तत्वों के तमोगुण की प्रधानता से पंचीकरण हुआ, उससे स्थूल पंच महाभूत प्रकट हो गए। यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिसमें हम रहते हैं यह प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया, उपलब्ध हो गया। पांचों महाभूत स्थूल हो गए। अब इनके स्थूल होने की प्रक्रिया क्या है? बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है कि सूक्ष्म जो है वो स्थूल कैसे होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जाने से पहले ये थोड़ा सा एक सिद्धांत पर दृष्टि डालें तो ये और अधिक आसानी से अर्थ का प्रकाश करेगा। सूक्ष्म जो होता है वह स्थूल होता है और स्थूल पुनः क्या हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। स्थूल को सूक्ष्म होते तो हमने देखा है। कोई पदार्थ है आप अग्नि में डाल दो, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। हर पंच महाभूत अपना हिस्सा ले जाएगा। इसीलिए जब इस शरीर का अग्नि दाह संस्कार होता है तो ये सबसे तीव्र प्रक्रिया है इसके सूक्ष्म होने की। ठीक है, पार्थिव अंश पृथ्वी में मिल जाता है, शेष पंचभूत अपने अपने कारण पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म होने की प्रक्रिया और फिर सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया क्या है? जैसे मानो हमने इमली का स्मरण किया और इमली के स्मरण से मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, है ना, आ ही जाता है। तो इमली के स्मरण से मुंह में पानी आ गया। अब स्मरण सूक्ष्म है कि नहीं? स्मरण सूक्ष्म है ना। और रस जो जिह्वा में उपलब्ध हो रहा है ये सूक्ष्म स्थूल है। जो जल उपलब्ध हुआ, जिह्वा रसीली हो गई, मुंह में पानी आ गया, तो पानी स्थूल है कि नहीं है? तो स्मरण से किसकी उपलब्धि हुई? पानी की। सूक्ष्म से स्थूल हुआ ना कुछ, कोई तो प्रक्रिया घटी होगी ना। इस मशीन में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है भगवान ने कि ये स्थूल को सूक्ष्म और सूक्ष्म को स्थूल करता रहता है निरंतर। ठीक है ना। जब हम आहरण करते हैं, आहरण करते ही सारी इंद्रियां अपना अपना हिस्सा ले जाती हैं। ठीक है, जब भी कोई पदार्थ भक्षण करते हैं तो जब तक मुंह से बाहर है तब तक स्थूल है।
मुंह के अंदर गया तो रस तन्मात्रा रस ले गई, शब्द तन्मात्रा शब्द ले गई, रूप तन्मात्रा रूप ले गई, सब अपना अपना ले जाते हैं, ठीक है। और फिर पार्थिव अंश को शरीर ग्रहण कर लेता है। यह प्रक्रिया है स्थूल को सूक्ष्म करने की। और सूक्ष्म को स्थूल करने की प्रक्रिया क्या है? जितने मनोभाव हैं वह मनोभाव हमारे शरीर में एक स्थूल परिवर्तन करते हैं। जैसे क्रोध आने पर स्थूल लक्षण प्रकट होते हैं ना। आँखों का लाल हो जाना किसका परिणाम है? क्रोध आने का। होठ का फड़कना ये क्रिया है, किसका परिणाम है? क्रोध का। इसी तरह से अतिशय प्रेम में भाव विभोर हो जाने पर आँखों में आंसू आ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ये सब क्या है? सूक्ष्म का स्थूलीकरण है। तो निरंतर हम लोग सूक्ष्म को स्थूल और स्थूल को सूक्ष्म करते रहते हैं। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जब पंच महाभूतों का प्राकट्य हुआ, यहाँ किस प्रक्रिया से यहाँ सूक्ष्म भूत स्थूल हो गए? अब ये बिल्कुल वेदों की और ऋषियों की खोज है। वे ऋषियों का तो दर्शन है, ये विषय वेदों का है। ये प्रक्रिया कहाँ से आई है? श्रुति से आई है। कि अब श्रुति हमको ढूंढनी पड़ेगी, पूछ मत लेना है लेकिन है ये श्रुति का। तो ये कैसे स्थूल हुआ? तो बोले जो अपंचीकृत है ना, वह 5 महाभूत हैं। एक बार में समझ गए तो तुरंत समझ जाओगे, नहीं गोल गोल घूमते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा। एक ही बार में समझ लेना, नहीं बुद्धि उलझा देगी। जैसे एक गोला खींचा, 5 गोले हो गए, ठीक। 5 गोलों में से क्या करो, उसको आधा आधा काट दो, तो आधा गोला ऊपर रह गया, 5 आधे गोले नीचे हो गए, ठीक। अब एक नीचे वाले जो गोला है उसके 4-4 टुकड़े कर दो, 4-4, 5 नहीं, यही कंफ्यूजन होता है। 4 टुकड़े कर दो, ठीक। और अपने वाले को छोड़ के बाकी 4 को दे दो, ठीक है। इस तरह से 5 फिर से 5 हो जाएंगे और सब में 5 मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ना हुआ हो तो आशीष जी से कहना, बोर्ड पे समझाएंगे, ठीक है। शाम को बता देंगे वो गोला बना के। तो यह है प्रक्रिया जिसको यहाँ संस्कृत पढ़ रहे थे ना, ऐसे ही लिखा है। 5 महाभूतों के आधे आधे भाग करो, फिर एक एक महाभूत के 4-4 भाग करो और सबको एक एक पकड़ा दो, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? स्थूल हो जाएंगे। अब ये प्रक्रिया भगवान के अलावा किसी के बस की नहीं है ठीक है। यहाँ जो विचार करने वाली बात है, अपंचीकृत 5 महाभूत के भी टुकड़े होते हैं। इसका मतलब वो निरवयव नहीं है। टुकड़े उसी के हो सकते हैं जिसके अंग होवे, ठीक है ना। अब रस तन्मात्रा के टुकड़े, गंध तन्मात्रा के टुकड़े, शब्द तन्मात्रा के टुकड़े करना, उसको आधा आधा कर देना, स्थूल वस्तु तक तो समझ में आता है, ठीक है। जब सूक्ष्म हो जाएगी तो वो व्यापक होने लगती है, तो उसके टुकड़े कैसे करोगे? अरे सूक्ष्म की तो छोड़ो, स्थूल आकाश के टुकड़े होते हैं। ये जिस आकाश में हम लोग बैठे हैं, ठीक है, अब हमारा मन करे कि हम अपने आकाश का टुकड़ा आज घर ले जाएंगे, तो काट के ले गए, हो सकता है। इस स्थूल आकाश के भी क्या नहीं हो सकते? टुकड़े नहीं हो सकते। तो सूक्ष्म आकाश के टुकड़े कहाँ से हो गए?
सूक्ष्म वायु के टुकड़े कहाँ से हो गए? अब ये विचारणीय विषय, इसके लिए प्रस्थानत्रयी पढ़ना, ठीक है, खंडन खंड खाद्य पढ़ना, ब्रह्म सूत्र पढ़ना, सारे दर्शन पढ़ना, विशेषता सांख्य और न्याय, तब जाके इसकी कोई प्रमा बनेगी, इसके अर्थ का बोध होगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो सीखने वाली चीज है कि सूक्ष्म को स्थूल बनाने की कला अगर व्यक्ति में आ जाए तो बड़े से बड़े सृष्टि के रहस्य को हमारे सामने उपलब्ध करा सकता है, ठीक है ना। आइंस्टीन ने इस पे मैक्सिमम काम किया है, उसने स्थूल को सूक्ष्म और सूक्ष्म को स्थूल बनाया और ये सिद्धांत दिया, अगर कोई द्रव्य प्रकाश की गति से फेंका जा सके तो वह किरण रूप हो जाएगा, प्रकाश रूप हो जाएगा, उसका घनत्व तो समाप्त हो जाएगा, द्रव्य किसमें बदल जाएगा? ऊर्जा में, ठीक है। इसी तरह से जो जल में सन्निहित विद्युत है उसको डैम क्या करता है? स्थूल कर देता है, और स्थूल करके हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। तो ये बिजली बनाई नहीं जा रही है, सन्निहित बिजली को स्थूल किया जा रहा है, ठीक है ना। विद्युत जो है वो अग्नि का धर्म है, और आया प्रकट कहाँ से कर रही है साइंस? जल से। लेकिन इसमें वायु की भूमिका बहुत अधिक है। जल में जो वेग पैदा होता है, उस वेग में जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को क्या करते हैं? स्थूल कर देते हैं एक प्रोसेस से। तो जो सन्निहित ऊर्जा है पंचभूत में, उस सन्निहित ऊर्जा को, जल में सन्निहित ऊर्जा को, वायु में सन्निहित ऊर्जा को, पवन चक्की से जो बिजली बनती है वो किसके निमित्त बनती है? वायु के। वायु से वो चक्का घूमता है, घूमने से एक प्रक्रिया होती है। तो ये क्या कर रही है विज्ञान? सूक्ष्म को स्थूल कर रही है। तो ऊर्जा को जब स्थूल किया तो पूरी दुनिया में प्रकाश हो गया, है ना। एसी चलने लगे, फ्रिज चलने लगी, कितने इंस्ट्रूमेंट बन गए, केवल एक चीज प्रकट हुई, क्या? ऊर्जा, ठीक है ना। इसी तरह जो विध्वंसक बम आदि बनते हैं उनमें भी क्या होता है? एटम बम आदि जो बनते हैं उनमें भी यही होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, उसमें ऐसा डिफ्यूजन कराते हैं कि परमाणु में सन्निहित जो ऊर्जा है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो अब एक सिद्धांत समझना, ऊर्जा का जो केंद्र होगा वो बहुत छोटा होगा, इसलिए एटम सबसे ज्यादा ऊर्जा का केंद्र है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ सन्निहित है? परमाणु में, ठीक है। बड़ी चीज में ऊर्जा का केंद्र नहीं होता, वो तो अभिव्यक्ति होती है। जितना सूक्ष्म होगा उतना शक्तिशाली होगा, ठीक है ना। मोबाइल की चिप आती थी, पहले इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी बड़ी आती थी, फिर इतनी बड़ी आने लगी, और अब आती ही नहीं है। अब नहीं आती है, अब रेडियो वेव्स जो भी सिस्टम हो उससे चिप का काम होता है। मोबाइल में चिप नहीं पड़ती है, लेकिन काम पूरा हो रहा है। वो सूक्ष्म होते गए, जितना सूक्ष्म होते गए उतनी ताकत बढ़ती गई। तो ये नियम हम इसलिए बता रहे हैं, उपयोगी है। जब हमारी बुद्धि क्या होती जाएगी? सूक्ष्म होती जाएगी, तो वह सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों का अवदोहन करती जाएगी, उसमें समर्थ होती जाएगी। तो सूक्ष्म होना शक्तिशाली होने की निशानी होती है, और फिर उस सूक्ष्म को स्थूल कर ले जाना, उसके लिए हमको जरूरत पड़ती क्रिया शक्ति की।
तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जब एक दूसरे के साथ सहयोगी भूमिका में होती हैं तो सृजन होता है, और जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति विपरीत दिशा में चली जाती हैं तो विध्वंस होता है। ठीक, तो ये जो हमारा शरीर है, मान लो इसमें क्रिया शक्ति भी है और ज्ञान शक्ति, इन दोनों में अगर तालमेल नहीं बैठा तो इस शरीर का क्या होगा? विध्वंस, जल्दी निपट जाएगा। ठीक है, और अगर इनकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रही तो ये दीर्घ काल तक कार्य करता रहेगा। इसलिए मनोवेगों में और प्राणों में एक सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए। चलो वो तो फिर विषय दूसरा है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं पंचीकरण माने होता है स्थूलीकरण। पंचीकरण शब्द जहाँ आए समझ लेना क्या प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। अब सूक्ष्म को स्थूल करने जा रहे हैं। जो गंध तन्मात्रा, जो रस तन्मात्रा, जो रूप तन्मात्रा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, ये आपस में इस अनुपात से मिली, ये अनुपात है, रेशियो है, इस अनुपात से मिली कि ये स्थूल हो गई। ठीक है ना। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो जानते होंगे, दो चीज़ों को निश्चित अनुपात में मिलाओ वो तुरंत जम जाती हैं, और अगर विपरीत अनुपात में मिलाओ तो नहीं जमती हैं। निश्चित रूप से दो द्रवों को आप मिलाओ, अगर उनका अनुपात सही है वो ठोस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी प्रस्तुत जो प्रकरण है वो ये है कि सूक्ष्म जो पंच महाभूत हैं, एक तो उनके टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि वो अवयव प्रधान, अवयव युक्त हैं, अवयव शून्य नहीं है। आकाश भी अवयव युक्त है। अवयव माने समझ रहे हो ना, पार्ट्स। जैसे शरीर के हाथ पैर क्या हैं? अवयव हैं, पार्ट्स को बोलते हैं अवयव। आकाश के पार्ट्स क्या हैं? आकाश के अवयव क्या हो सकते हैं? टुकड़े तो हो नहीं रहे, तो अवयव कैसे हो सकते हैं? लेकिन अवयव तो है ही है। मूल प्रकृति तक सावयव है, निरवयव तो केवल परमात्मा है। इसका अवयव, पहला अवयव है कि ये त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाला है। ये इसके अवयव हो गए। ठीक है, इसके पार्ट्स हो गए, इसीलिए टुकड़े हुए हैं, नहीं तो हो नहीं सकते। ये त्रिगुणात्मक है तो ये इसके अवयव हैं। दूसरा, काल परिच्छिन्न होने से, उपलब्ध और अनुपलब्ध होने से भी इसके अवयव प्राप्त होते हैं। तीसरा, इसमें घट आदि की उपाधि लगा करके इसको एक विशेष संज्ञा दी जा सकती है जो कि व्यावहारिक होती है, वो प्रातीतिक अवयव है। अब ध्यान जरा देना, थोड़े बुद्धि को कुशाग्र करो। आकाश में दिशा जो होती हैं ये काल्पनिक हैं कि नहीं है? काल्पनिक हैं लेकिन अवयव हैं। आकाश के अवयव क्या हैं? दिशाएं। दिशाएं उसके पार्ट्स हो गए, अवयव हो गए। बोले तो प्रातीतिक हैं। जिस में आप अवयवों की कल्पना कर सकते हो वो अवयव वाला होगा। पकड़ रहे हो कि नहीं? नहीं तो हम बदलें ट्रैक। जिस में अवयव की कल्पना कर सकते हो वो वस्तु अवयव वाली होगी। आत्मा में अवयव की कल्पना नहीं कर सकते हो। आत्मा यहाँ भी है, आत्मा वहाँ भी है। ये आत्मा का लक्षण नहीं है कि वो यहाँ वहाँ है। आत्मा में कोई अवयव की कल्पना नहीं हो सकती।
इसलिए वो देश और काल से कभी परिच्छिन्न नहीं होती है। मैं नाम की जो सत्ता है ना, बड़ी अद्भुत है, उसमें कोई कल्पना संभव नहीं होती है। तो अगर आकाश में दिशाओं की कल्पना हो सकती है, काल में उपलब्ध और अनुपलब्धि हो सकती है, और त्रिगुणात्मक तो वो है ही है, तो निश्चित रूप से सब पदार्थ क्या हैं? सावयव हैं, इसलिए उसके टुकड़े होते हैं। नारायण। तो अभी इतना ये हम समझ लें कि सूक्ष्म जो पंच महाभूत हैं, इनके अवयव होते हैं, टुकड़े होते हैं। फिर इनकी प्रक्रिया ये रही कि इन्होंने क्या किया, ऐसे ढंग से ये बटे और मिले कि स्थूल हो गए। इतने प्यार से बटे भी और मिले भी कि स्थूल हो गए, है ना। बड़े आपस में समझौता किए होंगे ना, भैया हम आधे आधे होते हैं, फिर आधे के चार चार होते हैं, और एक एक सब लोग ले लो, तो हम लोग मिल के क्या हो जाएंगे? स्थूल हो जाएंगे। बिल्कुल प्लॉट की चकबंदी हो गई। एक प्लॉट उधर पड़ा है, एक प्लॉट उधर पड़ा है, सारा परिवार इकट्ठा हुआ, बोले भैया ऐसा करो, ये वाला तुम ले लो, वो वाला तुम ले लो, वो वाला तुम ले लो। चार सही टुकड़े हो जाए तो ट्यूबवेल लग जाए, तो सिंचाई हो जाए, है ना। तो ये ऐसे मिले आपस में कि पहले बटे और फिर मिले और स्थूल हो गए। स्थूल हुए बिना किसी को कोई भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी भोग किसी भी इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का बिना स्थूल हुए उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। और क्योंकि यह सृष्टि किस लिए बनी है? जीवों को उनका भोग प्रदान करने के लिए, और आगे क्या प्रदान करने के लिए? भोग और मोक्ष प्रदान करने। केवल भोग ना कहो यार, नहीं तो चार वाक्य हो जाओगे। भोग प्रदान करने के लिए और मोक्ष प्रदान करने के लिए। बोले केवल मोक्ष प्रदान करने के लिए नहीं बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। और केवल भोग प्रदान करने के लिए वो भी नहीं बन सकती। इसीलिए आदमी की खिचड़ी पकती रहती है। क्योंकि इसमें भोग भी करना है और इससे मुक्त भी होना। अरे एक कर देते यार, मुक्त ही करने के लिए कहते तो मिलते ही हम छोड़ देते, और भोग करने के लिए बोलते तो एक दिशा में इसको भोगते ही रहते। नहीं, भोगना भी है और छोड़ना भी है। तो ये इसका प्रयोजन है। क्योंकि यह सृष्टि जीवों के भोगार्थ बनी है, और भोग बिना स्थूल हुए प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रक्रिया के कारण क्या हुआ? पंचीकरण हुआ, स्थूलीकरण हुआ। इससे अब ये पंच महाभूत स्थूल हो गए। उससे क्या बना? एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः चतुर्विध स्थूल शरीरम। चार प्रकार के स्थूल शरीर बने। कौन कौन से? हाँ, उद्भिज, ठीक है। ये चार प्रकार के स्थूल शरीरों का जब वर्गीकरण किया तो चार भाग में उसको बांट दिया, ठीक है। ये तो मालूम ही है तुम लोगों को। तो ये चार प्रकार के स्थूल शरीर किससे बने? पंचीकृत। पंच माने, पंचीकृत माने क्या? स्थूलीकृत। गुड। जहां पंचीकृत शब्द आ जाए वो हो गया स्थूल, जहां अपंचीकृत आए वो हो गया सूक्ष्म, जहां तन्मात्र शब्द आ जाए वो हो गया सूक्ष्म, ठीक है। गंध तन्मात्र बोल दें तो समझो सूक्ष्म पृथ्वी, ठीक है। ऐसे तो ये पंचीकृत हो गए, स्थूल हो गए, तो चार प्रकार के शरीर बन गए। मनुष्यों का शरीर इन चारों में से किस में है? जरायुज में। गुड। जो नाल से बंधा होके उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते? जरायुज। अच्छा जी।
ये तो बना दिया स्थूल शरीर, अब फिर ब्रह्मांडम च, पूरा ब्रह्मांड बन गया, इससे स्थूल विराट बन गया। ब्रह्मांड मध्य, उस ब्रह्मांड के मध्य में चतुर्दश भुवनानि संभूतानि, 14 भुवन जो हैं उत्पन्न हो गए। कोई एक 14 भुवन के नाम गिना सकता है? एक एक बोलो, कोई एक। हाँ, एक एक बोलो, विशाल बोलो। छूट गया, और बोलो भाई। हाँ, एक। हाँ, ठीक। तलातल, तलातल, महातल, पाताल, पाताल अंतिम है। ठीक है, तो ये हुए 7 नीचे और 7 ऊपर। तो ये ऊपर और नीचे तो ऐसा विभाग किया गया है। इस तरह से चतुर्दश भुवनानी, चतुर्दश 14, 14 क्या हो गए? भुवन। उस भुवन से क्या बना? ब्रह्मांड। ठीक है, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? बहुत माने कितने अनंत कोटि शब्द लगाते हैं, लेकिन मुक्ति को उपनिषद में संख्या मिलेगी संभवतः 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। ठीक और एक ब्रह्मांड के अधिपति कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कितने हो गए? 3.5 करोड़ ब्रह्मा हो गए। ठीक है, और वो परमात्मा के एक रोमावली में भी नहीं समा रहे हैं। ये प्रभु के ऐश्वर्य का चिंतन है। भगवान का ऐश्वर्य कितना बड़ा हो सकता है कि बुद्धि उसमें व्याकुल आकुल हो जाए। पिछले विश्व रूप देख के अर्जुन की हालत खराब हो गई थी ना, हे प्रभु बस करो, आ जाओ बांसुरी लेके, हमको नहीं देखना है सब। ये बुद्धि संभाल नहीं सकती है। एक ब्रह्मांड को खोजते खोजते युगों बीत गए। ठीक है, ऐसे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। 3.5 करोड़ ही क्यों गणना की है श्रुति ने? क्योंकि अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ओमकार में कितनी मात्राएं हैं? 3.5, और सृष्टि आई है ओंकार से, इसलिए 3.5 करोड़ हो गए। अच्छा, आने का क्रम है और फिर सृष्टि के लय होने का क्रम है, इसलिए मंत्रों की संख्या है 7 करोड़। ठीक, उपलब्ध नहीं है, लेकिन संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ मंत्र सृष्टि की अभिव्यक्ति से संबंध रखते हैं, और 3.5 करोड़ मंत्र उसके वापसी की व्यवस्था तय करते हैं। ऐसे 7 करोड़ मंत्रात्मक, 3.5 करोड़ ब्रह्मांडात्मक, फिर अनंत कोटि भुवन वाले इस स्थूल किसकी रचना होती है? विराट की। इसको क्या बोलेंगे? विराट शब्द जब बोलना और ब्रह्मांड शब्द बोलना तो ये अंतर कर लेना। ब्रह्मांड में 14 भुवन होंगे, ठीक है, और एक दायरा होगा, और विराट पूरा अनंत होगा, उसमें सारे ब्रह्मांड होंगे। ऐसे विराट का जो अधिपति है, ठीक है ना, वो मेरे परमात्मा का स्थूल शरीर है। ठीक है, ये प्रभु के ऐश्वर्य का चिंतन है। तो इस तरह से यह विराट की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार भगवान ने ब्रह्मांड ही रखा है, यहाँ पे विराट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब ये जो 14 भुवन उत्पन्न हुए, इन 14 भुवनों में जो जीव हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या कर रहे हैं? भांति भांति के शरीर धारण किए हुए हैं। ठीक है,
और उन जो स्थूल शरीर है वो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कहाँ? चतुर्दश भुवन में। लेकिन इसमें पूर्व पक्ष है, ठीक है, वो अभी नहीं उठाते, नहीं कंफ्यूजन होगा। ये 14 भुवन हो गए जिस पे अनेकों जीव। जब हम 84 लाख योनियों का वर्णन करते हैं ना, तो केवल भूलोक में रहने वाले योनियों का वर्णन नहीं है। चतुर्दश भुवन में रहने वाले जीवों की योनियां कितनी हैं? 84 लाख। इस केवल पृथ्वी में रहने वालों की गणना नहीं है। भुवा महा जना तपा सत्यम तक और नीचे अतल वितल सुतल आदि पाताल तक। तो जैसे बलि अभी कहाँ बैठे हैं? पाताल में बैठे। कहाँ? सुतल लोक में बैठे हैं। गुड। बलि को कौन सा लोक दिया गया है? सुतल लोक। सुतल लोक की महिमा यह है कि उसका ऐश्वर्य इंद्र लोक से भी बहुत बड़ा है। और वहाँ जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो वहाँ मणियों का प्रकाश होता है। मणियों के प्रकाश से प्रकाशित रहता है क्या? अब इसको गप मानना हो तो तुम्हारी श्रद्धा, और अगर श्रद्धा में बल हो तो मान लेना, और मान ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम सृष्टि को जानते कितना है, तो मान ही लेना चाहिए। जब कभी भी कोई नए ग्रह को या नए आकाशीय रचना में ये कुछ खोज के लाते हैं, हमको बड़ा आनंद होता है उस दिन। प्रभु के ऐश्वर्य का एक टुकड़ा और पहचाना गया, इनकी मशीन में आ गया, है ना। हाँ, अरे बड़ी चित्र विचित्र सृष्टि है ये। और इसमें भी देखो, नारद जी की गति और सनकादि की गतियों में भेद है। नारद जी घूमते रहते हैं ना, तो एक ब्रह्मांड में नहीं घूमते नारद जी, कभी इस ब्रह्मा से मिले, कभी उस ब्रह्मा से मिले। ठीक, लेकिन उनकी भी गति एक सीमा के बाद अवरुद्ध है। उससे ज्यादा गति किसकी है? सनकादिकों की। ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? नारायण के लोक तक पहुंच जाते, उससे आगे के लोक में पहुंच, वहां भी कंपटीशन चलता है। ठीक है ना, कौन कितनी यात्राएं कर सकता है। तो ये लोग संकल्प से गति करते हैं। तो अगर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझना हो तो कैसे समझ में आएगी? अंतःकरण में संकल्प रूप होके समझ में आएगी। वायुयान बना लो कितना बड़ा भी, वो एक ही ब्रह्मांड को नहीं नाप सकता, बाकी को तो छोड़ो। ऋषियों ने कैसे नापा? क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है ना, ये हिरण्यगर्भ का क्या है? अवयव कह लो, अंश इव अंश है। तो इस अंतःकरण में अगर हिरण्यगर्भ प्रसन्न हो जाए तो वो आपको सारा ज्ञान उपलब्ध करा देता है। तो ऋषि लोगों ने उपासना करी, भिन्न भिन्न उपासनाएं करके उन्होंने सृष्टि के भिन्न भिन्न दृश्यों को देखा, अनुभव किया और फिर उसको शास्त्रबद्ध किया। इसलिए इनको गप अप मत समझना, बाकी मर्जी आपकी। तो इस तरह से हो गया पंचीकरण की प्रक्रिया। तो ये हो गया स्थूलीकरण। अब विषय शुरू होगा जीव और ईश्वर और ब्रह्म का। ये तीनों भी ठीक से धारण कर लेने पर वेदांत की एक मजबूत आधार भूमि बन जाएगी। ये परिभाषाएं लिख लेना, अभ्यास कर लेना, भूलना नहीं। ये हमेशा काम आने वाली हैं, हर ग्रंथ में काम आने वाली हैं, कोई फिर भ्रम नहीं रहेगा। और मूल प्रतिज्ञा क्या है इस ग्रंथ की? रोज रटने पड़ेगा ना, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष। पूरा पढ़ के हमको निर्णय क्या निकालना है?
कि तत्व का विवेक कैसे, नहीं पता चला, सूक्ष्म को स्थूल बनाने के चक्कर में लग गए। ठीक, क्या क्या यार सृष्टि में सूक्ष्म है और कैसे कैसे उसको क्या किया जाए, स्थूल किया जाए, ये इसका मुख्य विषय नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेदांत प्रस्थान पढ़ रहे हैं। उसका मूल विषय है कि ये सब समझ के आत्मा को अलग और अनात्मा को अलग करके फिर उसको समझ लिया जाए। नारायण को देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। नारायण।